हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एरे के सबस्क्रिप्टिंग के बारे में कि जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो बिहाइंड द स्क्रीन हमारे पास में एक मेमोरी ऑक्यूपाई होती है जिसमें हमारे पास में हर एरे के एलिमेंट को एक नाम मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग। अब ये स्क्रिप्टिंग कौन करता है, किस वे से होती है, चलिए इसके बारे में जल्दी सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एरे जो है वो किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इंट A3। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमारे जो कंपाइलर है यहाँ पर ओवस से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ओवस मेरे लिए मेमोरी में जाइए, क्योंकि ओवस के पास एक कैपेबिलिटी है हार्डवेयर चलाने की। तो ओवस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ओवस हमारे लिए आप मेमोरी में जाइए और 3 वेरिएबल एरे के फॉर्म में बना दीजिए। अब हमारा ओएस जो होगा कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले ओएस यहाँ पे चेक करता है कि भाई हमें कितने बाइट चाहिए। तो ओएस कैसे चेक करता है, वो कहता है कि भैया यहाँ पर हर वेरिएबल किस तरह का है, इंट। ठीक है, और इंट कितने वेरिएबल बनाना है, हमें बनाना है 3। ठीक है, इंट की साइज सिस्टम पर क्या आएगी, तो हो सकता है आपके यहाँ पर 2 बाइट हो। अभी लेटेस्ट जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसमें 4 बाइट आती है, 4 बाइट। तो इस तरह से आपको 12 बाइट रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, 12 बाइट रिक्वायर्ड होगी। तो वो क्या करेगा, 4 बाइट के 3 ब्लॉक बना देगा, 3 वेरिएबल बना देगा। ठीक है, इस तरह से बनाएगा। तो ये भी 4 बाइट का, ठीक है दोस्तों, ये भी 4 बाइट का और ये भी 4 बाइट का। तो टोटल अगर हम लोग करें तो 12 बाइट हमारे पास में ऑक्यूपाई हुई है इस एरे के पीछे। ठीक है, तो ओएस सारा काम कर रहा है, देखते जाएगा कैसे कर रहा है। अब यहाँ पर 12 बाइट है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। ठीक है, मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग बाइट यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी 100 वाली बाइट है, फिर 100, फिर 101, 102 और 103। ये 4 बाइट हो गई दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। ये हमारी 4 बाइट है इसमें टोटल। तो पहली बाइट का नंबर क्या है, 100 मान लेता हूँ, दूसरे का 101, 102 और 103। ये 4 बाइट हो गई। ठीक है, अगली क्या होगी, 104। ठीक है, तो पहली वाली 0 है, दूसरी वाली 104 से शुरू होगा दूसरा वेरिएबल, और तीसरा वाला 108 से शुरू होगा। ठीक है, मान लेता हूं कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 100 माना हमने। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। अब यहां तक तो ये बन गया, हमारे साइज को लेकर तो क्लियर हो गया। नाउ अब जानते हैं कि जब भी हम लोग मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो वेरिएबल की करें चाहे वो एरे के लिए करें, हमेशा एक नेम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं ना इंटीजर ए, ऐसा करने पर 4 बाइट ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, और चारों का नाम क्या मिल जाता है, ए। ठीक है तो यहां पर भी हमारे पास में 3 वेरिएबल है और तीनों को नाम तो देना पड़ेगा। और नाम कैसे मिलेगा, अब हम लोग बात करते हैं नाम की। ठीक है, नाम इसको कैसे मिलने वाला है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया इरेज। ठीक है, ये भी 4 बाइट का। नाउ अब यहां पर नाम के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब ये जो एरे का नाम है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे, यहां पर क्या दे रखा मैंने, ए दे रखा है ना, इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। ये एक तरह का पॉइंटर होता है दोस्तों। कैसा पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट पॉइंटर वो है जिसमें एक बार जो एड्रेस आ गया, बाद में आप उस एड्रेस को कभी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको नहीं आइडिया है तो आपने जरूर पिछले वाले वीडियो को वापस दोबारा देखिएगा। ठीक, अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, कांस्टेंट पॉइंटर वाले को, जिसमें हमने बात की थी कि ऐसा पॉइंटर, ठीक है, जैसे पॉइंटर रहता है एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो आप जब चाहें जिसका एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट पॉइंटर की, तो कांस्टेंट पॉइंटर वो होते हैं जिसमें एक बार कोई एड्रेस आ गया, उसके बाद में आप उसमें कोई दूसरा एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो ए है वो भी एक पॉइंटर होता है, और कैसा पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर। तो यहां पर ए बनेगा, और इस ए में एड्रेस किसका आ जाएगा, इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, यहां आ गया। अब ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर में जिसका एड्रेस आ गया, पॉइंटर उसको पॉइंट करता है, मतलब वो इस वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा नाम कैसे बनने वाले हैं। तो कांस्टेंट पॉइंटर ए है, वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 100 वाली लोकेशन को, वहां से वो नामिंग देना शुरू कर देगा। तो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूं कि वो वेरिएबल के साथ में कैसे करता है, एरे के साथ में कैसे करता है। ठीक है, मान लो दोस्तों मेरे पास में एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू 5 है, ये बना 5, और उसका नाम क्या है, ए।
फिर मैंने एक पॉइंटर ले लिया एस्ट्रिक पी, ठीक है। अब इसको मैं कांस्टेंट पॉइंटर लेना चाहता हूँ, तो कांस्टेंट पॉइंटर हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट पी लिखते हैं, और उसमें मैंने एक का एड्रेस डाल दिया। तो आपने यहाँ पर पी बनाया, पी में एक का एड्रेस जो भी है वो आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा और उसको नाम क्या दे देगा, एस्ट्रिक ए, या सॉरी एस्ट्रिक पी, पी ना, तो उसको नाम क्या मिल जाएगा, एस्ट्रिक, ठीक है। अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको सारे पॉसिबल नाम बताए थे इसके, ठीक है। तो उसी तरह से जो ए है वो पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को, तो इसको नाम क्या मिल जाएगा, इसको नाम मिल जाएगा एस्ट्रिक ए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ये स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, ये हमारे पास में 104 है, और ये हमारे पास में 108 है, ठीक है। ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, और ये भी 4 बाइट का। तो हमारा ये जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इस पूरे वालों को पॉइंट कर रहा है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंटर ने इसको पॉइंट किया, तो इसका नाम क्या मिल गया, इसको नाम मिल गया एस्ट्रिक ए, ठीक है दोस्तों। नाउ अब एस्ट्रिक ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई किसी भी एड्रेस में अगर आप जीरो ऐड करते हो या किसी भी चीज़ में जब जीरो ऐड करते हो तो वो चीज़ वैसे की वैसे रहती है। तो ए में एड्रेस क्या है 100 में अगर आप जीरो एड्रेस करोगे, तो ए की वैल्यू कितनी 100 है ना, 100 एक एड्रेस है, तो 100 में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट है, यहाँ से आपने लिख दिया ऐसा। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सी में इसका एक प्रोविजन है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप a प्लस 0 का जो ब्रैकेट है उसका जो एस्ट्रिक है, इसकी जगह आप ये वाला नॉमिनेशन काम में ले सकते हो, ये वाला नाम काम में ले सकते हो, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चले, अब अगर एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल होता तो काम हो जाता, लेकिन एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। तो इस एरे की जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, इसको तो नाम देगा ही देगा, साथ में ये देखेगा कि आगे कोई और एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो उसको भी नाम देगा। उसको नाम कैसे देगा, तो अगर ये a प्लस 0 है, मतलब 100 प्लस 0, तो 100 प्लस 0 क्या होता है, 100 ही होता है, तो ये वही बात हो रही है। यहाँ क्या करेगा वो करेगा 100 प्लस 1, क्या करेगा दोस्तों, 100 प्लस 1। अब 100 प्लस 1 जो होता है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जैसे कि मैं मान करता हूँ a की वैल्यू 100 है, एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है। अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो दोस्तों ये तो एक इंटीजर है और ये एक एड्रेस है, ये दोनों ऐड होते नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 इंटीजर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ सी में एक रूल चलता है कि जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो दोनों को एक जैसा होना जरूरी है। तो अगर एक एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा एड्रेस, तो आप इस एड्रेस में कोई इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इंटीजर नहीं है, ये एक्चुअली में हो जाता है जंप। क्या हो जाता है, जंप हो जाता है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट वेरिएबल को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एड्रेस में कभी भी प्लस माइनस नहीं होते दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो प्लस माइनस हम लोग जो करते हैं ना अपने मैथमेटिक्स के अंदर कि 100 प्लस 1 101, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ ये हो रहा है कि 100 में जब हम लोग प्लस 1 करते हैं तो प्लस 1 जो है वो इंटीजर के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है, इंटीजर हो ही नहीं सकता। तो ये दिखाता है जंप, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को दिखाता है। तो जब आप 100 प्लस 1 करेंगे तो आपको आंसर 101 नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, और जो कि हमारे पास में है 104। तो जैसे आप 100 प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 104 मिलने वाला है, ना कि 101 मिलने वाला है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही मान लेते हैं वैल्यू, कोई एड्रेस 100 है, 100 में अगर हम लोग 1 ऐड करें तो 101 क्यों नहीं आ रहा। क्यों इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये तो दोस्तों एक एड्रेस है और ये एक इंटीजर आप मान के चल रहे हो, तो कोई भी इंटीजर एड्रेस में ऐड नहीं होता। तो एक्चुअली में आप कहेंगे सर ये इंटीजर नहीं है तो क्या है, ये यहाँ पर एक्चुअली में जंप वाला काम कर रहा है, मतलब ये नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट का जो है वो एड्रेस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे आप a प्लस 0 लिखेंगे, इसका मतलब आप इसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो 100 को। जब आप a प्लस 1 लिखेंगे तो आप नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस, जो स्टार्टिंग एड्रेस है, नेक्स्ट वेरिएबल ये रहा आपका, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है 104, उसको आप डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। आगे हम लोग और फ्यूचर के अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पॉइंटर अर्थमेटिक को लेकर, जिसके अंदर आपको और बेटर समझाएंगे। बट अब वो काम भी ऐसे समझाने वाला हूँ, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि जब भी किसी एड्रेस में अगर हम लोग एडिशन करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो वो प्लस 1 नॉर्मल नहीं है 1, वो नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और ये इसकी वैल्यू, ठीक दोस्तों। अब इस चीज़ को
अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A1। ठीक है, अब मैं और आगे बात करता हूँ। जब मैं A+2 लिखता हूँ तो ये 100 दोस्तों, A की वैल्यू 100 एक एड्रेस है, तो एड्रेस में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो वो 102 नहीं होने वाला, वो है कि सेकंड वेरिएबल कौन सा है। तो ये हमारा 100 का वाला एड्रेस, इससे फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा, तो ये एक्चुअली में 108 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें इसकी वैल्यू देखनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं एरे के नॉमिनेशन, एरे के सबस्क्रिप्टिंग के नाम के तरीके। ये आप लोग नाम जनरली लिखते हो, लेकिन दोस्तों आप इन नाम की जगह ये नाम भी यूज ले सकते हो। लेकिन बस ये है दोस्तों, एस्ट्रिक ए ये केवल इसी का नाम है और इसका कोई नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस चीज को एस्ट्रिक ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको तो एस्ट्रिक ए लिखा नहीं जा सकता। तो एस्ट्रिक ए इसके नाम, इसका मतलब पहले एलिमेंट के आपने 3 नाम बनाए हैं, जबकि बाकी वाले एलिमेंट के 2-2 नाम ही होते हैं। अब आपको ये पसंद आए तो ये यूज कीजिएगा, ये समझ में आ रहा है तो ये यूज कीजिएगा। जनरली हम यही यूज करते हैं। ये जो नॉमिनेशन है वो ज़्यादा ईजी रहता है। ये वाला नॉमिनेशन थोड़ा सा जो बिगिनर्स है उनके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके आप ये वाला नॉमिनेशन जो है, ये वाला जो नाम के तरीके हैं, इसको ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर और सिंपल है। अगर प्रोफेशनल भी है, जैसे कि हम जैसे पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग इसी तरह से नाम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसलिए करते हैं हम लोग दोस्तों, इसका एक एडवांटेज बताता हूँ। सी में तो पॉइंटर है, तो आप वहाँ पर ऐसा नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जहाँ पॉइंटर नहीं है, ठीक है, पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पर ये नॉमिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर केवल ये ही चलता है हमारे पास में नॉमिनेशन। तो मैं आपको सिर्फ कहता हूँ, अगर आपको सी के अलावा और भी लैंग्वेजेस पढ़नी है और भी काम करना है, जैसे मानो जावा हो गया, तो आप वहाँ पर यही नॉमिनेशन काम में लेते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर और सिंपल है, ठीक है। हाँ, सी में आपके लिए दोनों ही खुले हैं, CPP में, क्योंकि दोनों में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर नॉमिनेशन या जो स्क्रिप्टिंग है वो किस तरह से दी गई है, किसने दी है और क्या दी है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर जब आप लोग ऐसा लिखते हैं, तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो आपके पास में ए जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। ये है वेरिएबल का टाइप और ये है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कैसा काम होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर 12 बाइट एलोकेट की जाती है। 12 बाइट को 12 बाइट को 3 वेरिएबल में बनाया जाता है। ये 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल चाहिए और हर वेरिएबल की साइज 4 बाइट है, ठीक है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और आपके सिस्टम पर अगर 2 बाइट है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आपके यहाँ पर 6 बाइट ही आएगी, लेकिन मेरे यहाँ पर 12 बाइट आ रही है। फिर इसके नॉमिनेशन कैसे देते हैं, तो क्योंकि ए एक पॉइंटर है, एरे का जो नाम होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, और पॉइंटर की खास बात ये होती है कि पॉइंटर इज अ टेक्निक टू गिव अनदर नेम या गिव टू नेम अ मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर जो है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को नाम दे देगा, अगर उसका ऑलरेडी नाम है तो भी नाम दे देगा, अगर उसका नाम नहीं है तो भी वो नाम दे देगा। तो पॉइंटर जैसी कोई मजेदार चीज अभी तक सी में, आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं है। सी में मुझे पॉइंटर बड़े अच्छे लगते हैं। तो पॉइंटर ने ये सारा काम किया है और पॉइंटर ने आपको यहाँ पर ये 3 सबस्क्रिप्ट के नाम दे दिए। इससे और क्या सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों ये जो नाम बने हैं ये नाम हमने नहीं बनाए, ठीक है। आप देखेंगे हमने तो केवल इतना ही लिखा है और ये नाम खुद ब खुद बने। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। आप सोचते हो कि सर मेरा जो एरे बना उसका जो पहला इंडेक्स, जैसे इसको मैं A5 बोलूँ, A6 A7 बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इंडेक्सिंग आप कर ही नहीं रहे हो। इंडेक्सिंग ऑलरेडी हमारा सिस्टम जो है वो पॉइंटर की हेल्प से वो कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो इंडेक्स बनेगा वो हमेशा क्या होगा, शुरुआत 0 से होगी, और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होता है, साइज में से 1 कम होगा। तो साइज अगर 3 है तो लास्ट इंडेक्स क्या आएगा, 2, ठीक है। तो आप इंडेक्सिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, आप अपनी मर्जी से इंडेक्सिंग नहीं दे सकते। जैसे कि मैं चाहता हूं कि भाई ये A5 बने, ये 6 बने, ये 7 बने, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग दोस्तों। तो ये तो है हमारे एरे की सबस्क्रिप्टिंग को लेकर के, सबस्क्रिप्टिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था और वो नाम क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। मान लेते अगर इसमें वैल्यू 5 होती, इसमें 15 होती, इसमें 20 होती, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इनकी हेल्प से या इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसकी हेल्प से, या सॉरी यहाँ मिट गया थोड़ा सा, आप इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से आप इसकी और इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई एरे जो है वो किस बेसिस पर सबस्क्रिप्टिंग को यूज करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर वैल्यू किस तरह से पुट की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।